तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसी टॉपिक को मैं सीधी तरह से बात करूं तो विश्व भर में खाद्य पदार्थों में हुए नुकसान को डिस्कस करेंगे और यह जो वीडियो है वो हर एक प्रकार के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब वो चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर आपका यूपीएसई यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं कि हर एक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी यह बताने वाला हूं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखें। अभी हाल ही में यूएनईपी ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया है, एग्जाम्स में पूछेगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो यूएनईपी। अगर यूएनईपी की बात करें तो हो सकता है आपको इसका मुख्यालय पूछ दे, इसका फुल फॉर्म पूछ दे, इसकी स्थापना वर्ष पूछ दे। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो रिलेट हो गई। ठीक है, तो पहले तो यूएनईपी के फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट को यूएनईपी ने व्रैप के साथ मिलकर प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल वर्ष 2019 में पूरे दुनिया में लगभग 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ केवल शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि केवल वर्ष 2019 में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 931 मिलियन टन खाद्य पदार्थ की बर्बादी हुई है। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक वर्ष में इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की बर्बादी हो तो किस प्रकार से हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों में भी गरीबी और भूखमरी बढ़ती है, हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट को जारी करने का लक्ष्य SDG 12 के लक्ष्यों का समर्थन करना है। यहाँ लक्षण नहीं बल्कि लक्ष्य होगा। तो SDG का यहाँ मैं आपको अर्थ बता दूँ, मैंने आपको बता दूँ कि SDG का अर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो कि SDG 12 जो है वो किसी भी चीज़ के उत्पादन और उसके कंजम्पशन से रिलेटेड है। तो यह जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने खाद्य पदार्थ के कंजम्पशन और उसके वेस्ट मटेरियल्स के बारे में बात किया है। तो ये इसी से रिलेटेड है। वर्तमान समय में अभी हमारे पास 17 SDG पॉइंट्स हैं, यानी कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसे हम लोगों को वर्ष 2030 तक किसी ना किसी हालत में प्राप्त करना है। अगर हम लोग इसे प्राप्त नहीं किए तो आने वाले समय में हम लोग भारी मात्रा में इसके नुकसान को पे करने वाले हैं। ठीक है, बात SDG 12 की कर ले। SDG 12 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजम्पशन एवं प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है, ये तो मैंने अभी आपको बताया गया। जबकि SDG 12.3 यानी कि इसी को अगर विस्तृत रूप से पढ़ा जाए तो उसमें वैश्विक खाद्य नुकसान के बारे में बताया गया और अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। यह रिपोर्ट व्यापक खाद्य अपशिष्ट डाटा विश्लेषण और तिथि करने के लिए मॉडलिंग प्रस्तुत करती है और वैश्विक कचरे का एक नया अनुमान उत्पन्न करती है। तो इसमें एक प्रकार के डाटा को तैयार किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि आने वाले वर्षों में किस प्रकार की भोजन की बर्बादी हो सकती है। तो उसको केयर टेक यानी कि ध्यान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है, खासकर खाद्य पदार्थों का। इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी व्यर्थ भोजन की मात्रा पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कर सकती है। तो यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। ये खास यूएनईपी के द्वारा ही बताया गया कि जो अभी हम लोगों ने वर्ष 2019 में 931 मिलियन टन खाद्य बर्बाद किए हैं, तो वो जो है हमारे देश भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में 7 बार परिक्रमा कर सकता है। अगर इसकी यानी कि व्यर्थ भोजन की तुलना की जाए तो यह 40 टन लोड ट्रकों के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा अमाउंट है। रिपोर्ट के अनुसार कुल कचरे में से केवल 61% कचरे घरों का वेस्ट मटेरियल्स है, जबकि 26% और 13% क्रमशः खाद्य सेवाओं और खुदरा खातों में से है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं,
यहाँ 61% जो बताया गया है वो यह है कि किसी भी घर में अगर खाद्य पदार्थ हो तो वहाँ पे उस खाद्य पदार्थ का 61% भाग बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, वहाँ पर जो 61% उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर एक घर में इतना ज़्यादा अमाउंट में भोजन की बर्बादी होती है तो उस घर में या उस देश में गरीबी और भूखमरी क्यों ना बढ़े, हम लोगों को ध्यान देने नहीं आता है ना। इसी कारण से इतनी मात्रा में भोजन की बर्बादी हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद यह कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है 2 वक्त की पेट भरने का, ठीक है। और अगर वही 26% की बात की जाए या 13% का, तो 26% का कहने का मतलब है खाद्य सेवा, यानी कि जैसे जहाँ पे खाद्य पदार्थों की सेवा की जाती है या कोल्ड स्टोरेज जैसे बोल सकते हैं कि इन सभी जहाँ स्थानों हैं, वैसे स्थान जहाँ पे खाद्य पदार्थों की रक्षा की जाती है, वहाँ से केवल 26% भोजन बर्बाद हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस कचरे में से अधिकांश घरों से आते हैं जो आपूर्ति श्रृंखला के उपभोग स्तर पर उपलब्ध कुल भोजन का 11% है। वही खाली सेवाओं और खुदरा दुकानों में से क्रमशः 5% और 2% की बर्बादी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा देश में कितना भोजन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बर्बादी होती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रति 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भोजन की बर्बादी होती है। तो ये वाकई में एक बड़ा अमाउंट है। अगर हम लोग इसे रोक लें तो हमारे देश के भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधार आएगी, है कि नहीं। हाँ, यदि चीन के घरेलू खाद्य अपशिष्ट की बात की जाए तो वहाँ पर 64 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य अपशिष्ट के रूप में बर्बाद हो जाते हैं। वही अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर 59 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मापी गई है प्रति वर्ष। तो चाहे भोजन कहीं भी का हो या कोई भी देश का हो, अगर हम लोग इसे कंजर्व करते हैं या फिर इसे सही तरीक़े से प्रयोग करते हैं तो हमारा दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी विकास होगा और कई तरह की चीज़ों से कई तरह की समस्याओं से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। जैसे भोजन की बात है, अगर हम लोग भोजन को बचाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, किसी को भोजन मिलेगा, उससे गरीबी हटेगी, भूखमरी कम होगी, वे काम करने लगेंगे, उन्हें रोजगार मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें किस प्रकार से लिंक्ड हैं, बस हम लोगों को रिलेट करने नहीं आता है। अच्छा, ये तो मैंने अभी अमेरिका, चीन और भारत की बात की है। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की भी बात की जाए तो वहाँ पे 39 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भोजन की बर्बादी होती है। वहीं अगर नाइजीरिया की बात की जाए तो वहाँ 189 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भोजन की बर्बादी होती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट में भोजन की बर्बादी हो रही है। वैश्विक स्तर पर खाद्य नुकसान, तो यहाँ से पिछले प्रेजेंटेशन और पिछले स्लाइड से 3 प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य अपशिष्ट कितना है। चीन के बारे में पूछ सकता है, अमेरिका के बारे में पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ सकता है, कोई भी देश के बारे में पूछ सकता है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति 121 किलोग्राम प्रति वर्ष भोजन बर्बाद होते हैं, जिसमें 74 किलोग्राम घरों से होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सीधा पूछ देगा हाल ही में जारी रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट में कितना किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी होती है। तो आपका जो उत्तर होगा वो 121 होगा। अगर उसी में से पूछ दे कि 121 किलोग्राम में से किससे ज़्यादा बर्बादी होती है, तो घरों से ज़्यादा बर्बादी होती है। इस रिपोर्ट में कोरोना की भी चर्चा की गई है। बताया गया है कि वर्ष 2019 में भूख से 690 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन वर्ष 2020 में इसकी प्रतिशत में वृद्धि होने की आशंका है, जिसका कारण कोरोना वायरस को माना गया है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझना चाहिए, हम लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आप अगर पढ़ते हैं और कई बार ऐसा होता होगा कि पढ़ते हैं और ध्यान नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। चीज़ों को लिंक करना सीखें और चीज़ों को रेगुलर पढ़ें। कंसिस्टेंसी रहना जरूरी है स्टूडेंट्स में। तो आप लोग भी, मैं आशा करता हूँ कि
कंटिन्यूटी रखेंगे स्टडी पे और आप लोग अपने गोल्स, जिस प्रकार के एसडीजी गोल्स हैं उसी प्रकार आप लोग भी अपने गोल्स में सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।